मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस की शुरुआत की गई है। इसमें 16 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, लेकिन अब इस संगठन को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद भी हुआ है जाति पूछे जाने पर। जी हां, दरअसल बाल कांग्रेस में सदस्यता के फॉर्म पर जाति का भी कॉलम है। फॉर्म में बच्चों से उम्र के बाद जाति भी पूछी जा रही है और इसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस बचपन से ही जातिवाद का जहर घोलती है। बाल कांग्रेस के फॉर्म में भी जाति तुष्टीकरण, जातिवाद और फूट डालो ये अब नहीं। बाल कांग्रेस का गठन दरअसल कुछ वक्त पहले ही हुआ है। पूरे प्रदेश में बाल कांग्रेस की सदस्यता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और अब इसके फॉर्म को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। हम आपको इस वक्त वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस ट्वीट में कांग्रेस पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि कांग्रेस बचपन से ही जातिवाद का जहर घोलती है। बाल कांग्रेस के फॉर्म में भी जाति तुष्टीकरण, जातिवाद और फूट डालो ये अब नहीं, ये उन्होंने अपने इस ट्वीट में मेंशन किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत की गई है बाल कांग्रेस की और अब इस पर सियासत भी चरम पर है। तुष्टीकरण, जातिवाद, फूट डालो और राज करो की ये राजनीति कांग्रेस पार्टी के अभी इस देश प्रदेश में नहीं चलने वाली। आपको उत्तर देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को और बाल कांग्रेस के कर्णधारों को आज क्षमा याचना करना चाहिए कि जिस प्रकार जातिवाद का जहर बचपन से हमारे बाल मानस में घोल रहे हैं, ये कांग्रेस की घटिया और निम्न स्तरीय राजनीतिक सोच का परिचायक है और न देश और न प्रदेश की जनता कांग्रेस को कभी उसके कृत्य के लिए क्षमा करेगी। देखिए, ये पूरा मामला यहाँ से सामने आया है और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे बीजेपी की ओर से। दरअसल बाल कांग्रेस के फॉर्म में यहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, जिसमें अपने नाम को लिखना होता है, पते को लिखना होता है, एड्रेस को लिखना होता है। तो उसी में एक कॉलम दिया गया है और इस कॉलम में जाति को पूछा गया है और इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस बचपन से ही जातिवाद का जहर घोलती है, कहना है भारतीय जनता पार्टी का। बाल कांग्रेस के फॉर्म में भी जाति, ये बीजेपी ने कहा है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद जाफर साहब जुड़ गए। जाफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बाल कांग्रेस की शुरुआत आप लोगों ने की है, अब फॉर्म को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि बचपन से क्या जातिवाद का जहर घोल रहे हैं आप लोग? तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए कि जब वो अपनी कार्य समिति की घोषणा करती है और उस घोषणा में उस नाम और पद के आगे और जब जाति के आधार पर विवाद खड़ा होता है तो वो लिस्ट को वापस दोबारा जारी करती है कि नहीं करती, एक बात। दूसरी बात, जो स्कूलों में हम बच्चों को दाखिला देते हैं तो क्या उस बच्चे की दाखिला में वो कॉलम है या नहीं है, एक बात। तीसरी बात यह है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, वो जो पूरी तरह से संघ द्वारा आधारित शालाएं हैं, क्या उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इस प्रकार के कॉलम है या नहीं है? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विवादों को जन्म देना चाहती है और ध्यान मोड़ने की राजनीति करना चाहती है। जाफर साहब, यानी कि आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि जब हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में करते हैं तो उस जगहों पर वो कॉलम है ही कि नहीं, और अगर वो उस जगह पर कॉलम सही है तो उसका मतलब ये है कि जो बाल कांग्रेस के फॉर्म में वो कॉलम है वो बिल्कुल सही है। हमें कैटेगरीज वाइज तो बांटना पड़ता है ना। कई बार जब हम किसी चीज के रूपरेखा तैयार करते हैं या किसी को पद देने की चीज करते हैं तो जरूर इस प्रकार में मेरिट के आधार के साथ साथ इस प्रकार का समावेश करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जाफर साहब जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। जी, आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी बचपन में ही जातिवाद फैला रही है, जातिवाद का जहर घोलती है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी कार्य समिति में भी आप जातिवाद का कॉलम देते हैं, विरोध होने के बाद आप हटा लेते हैं। एडमिशन के लिए भी स्कूल्स में यहाँ पर कॉलम होता है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, स्कूल में एडमिशन और सरकार की नौकरी वो व्यवस्थाएं अलग हैं। वहाँ जाति के आधार पर बहुत सारे आरक्षण और अन्य प्रकार के विषय, कई सारी योजनाएं हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो मूलतः फिरोज गांधी जी का कुनबा शेष है, उसमें कौन सा ऐसा विषय
मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि बचपन से बाल कांग्रेस के गठन के तौर पे यदि आप जातिवाद की बात करेंगे, जाति के खानों, वर्ग और वर्ण में भेदेंगे, तो फिर कैसे आप एक भारत की बात करते हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर जाति, धर्म और लोग भिन्न भिन्न है। ये अखंड भारत की बात और एक भारत की बात कैसे हुई? और आप देखिए स्तर कितना निम्न स्तर आ गया कि आप बाल कांग्रेस की योजना बना रहे हैं और उन बच्चों के मन में जातिवाद का जहर भर रहे हैं। जिसको जाति के बारे में नहीं पता, मैं तो जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक जाति के बारे में पता नहीं था कौन सी जाति, क्योंकि हम मानते नहीं थे कोई जाति पात। और आज भी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका बिल्कुल जाफर साहब आऊंगे आपके पास, वो कंप्लीट करने दीजिए। ये जाति में बांट रहे हैं और बचपन से जाति में बांट रहे हैं। कौन ऐसी सोच का जिम्मेदार है? ये तुष्टीकरण की राजनीति, फूट डालो और बांटो की राजनीति, जाति में बांटने की राजनीति, खानों खेमे में बांटने की राजनीति, ये कांग्रेस में गुटबाजी, कबीलेबाजी चलेगी, ये इनका विषय। पर बच्चों को जातिवाद का जहर तो मत डालो। आज वो बाल कांग्रेस की जो कल बड़ा होगा वो क्या भाव लेकर पिया जी बड़ा होगा? जातिवाद। ठीक है चतुर्वेदी साहब, जवाब ले लेते हैं। जाफर साहब, समाज यात्रा करना चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। ठीक है जाफर साहब। दूसरी चीज तो मैं धन्यवाद देता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सातकी स्कूल के कालमों में और संघ के स्कूल के कार्यालयों में और भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में ये कालम होता है। धन्यवाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, दूसरी बात मुझे बोलने दीजिए, एक एक करके मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे आप मेरा काउंटर दीजिएगा। एक मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके। आप सम्मानीय व्यक्ति पर रुक जाइए, एक एक करके सर। 30 सेकंड पर रुक जाइए, 30 सेकंड। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि ये कह रहे हैं कि बचपन से लेके अभी तक हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि किस जाति के हैं। वो इसलिए पंकज चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप भारत की कांग्रेस राज्य में थे और भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी में नहीं थे। आप कांग्रेस की पार्टी में, आप कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी अरे क्यों घबरा रहे हैं? अरे बड़े भाई घबराइए नहीं। अरे पंकज जी, अरे घबरा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा जहर क्यों बोल रहे हो ये बताओ। ये पंकज जी की घबराहट है। जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्हें धर्म और जाति के बारे में इसलिए समझ में नहीं आई, इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। ठीक है चतुर्वेदी साहब, चतुर्वेदी साहब, जाफर जी, जातिवाद का जहर क्यों, इसका उत्तर दे दीजिए। क्यों जहर बोल रही कांग्रेस बच्चों में जातिवाद का? इसका उत्तर है कांग्रेस के पास। जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो, हिम्मत तो करो पंकज जी, हिम्मत तो करो। जातिवाद आप पहले बोल लो, आपके बोलने के बाद मैं बोलूंगा। बच्चों में जातिवाद का जहर बोलते हुए शर्म करना चाहिए। बच्चों में जातिवाद बोलती है कांग्रेस पार्टी, करिए घटिया राजनीति, पर बच्चों में तो मत करिए। बाल मन में जहर बोल रहे हो आप, शर्म नहीं आती कांग्रेस? पूरा समय इनको दे दीजिए, आप पूरा समय इनको दे दीजिए, जी के नाम पे कर दीजिए पूरा। जाफर साहब, मैं आपको भी मौका दे रही हूँ, आप भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, पर सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जवाब आप ही को देना, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, एक बार उसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। चतुर्वेदी जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। है कि बाल मन को कलुषित करने का जो कृत्य, जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है, बच्चों में जातिवाद का जहर घोल रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना करना चाहिए। ये डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के कृत्य को। ये नैतिक अपराध है प्रिया जी, नैतिक अपराध कर रही है कांग्रेस पार्टी बाल मन में जातिवाद का जहर घोलकर। क्या संदेश और शिक्षा दे रहे हैं? ठीक है जाफर साहब, आप जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी ऐसा करती है, तमाम चीजों में ऐसा होता है, तो क्या आप भी उस लाइन पर है? फिर आप में और उनमें फर्क क्या? देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया जो संवैधानिक से दूर हो, या इस प्रकार की कोई ऐसी फॉर्म में कोई कालम नहीं है जो कि नया अचंभित हो। भारतीय जनता पंकज जी को अचंभित इसलिए हो रहा है कि अभी तक वो कांग्रेस में पले बढ़े और वो संस्कार में उनको समझ में आई कि कांग्रेस पार्टी कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए इन्हें धर्म जाति समझ में आने लगी। और सवाल ये बात का होता है कि जब आप अपने स्कूल कॉलेजों में, स्कूल में शासकीय तौर पर अशासकीय स्कूल में एक कॉलम रखते हैं, इससे आपत्ति, इससे सवाल का खड़ा। ठीक है सर, आप दोनों के अपने अपने तर्क हैं, आप दोनों के अपने अपने दलीलें हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो बाल कांग्रेस की सदस्यता को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि अब इसमें आने वाले वक्त में और क्या पहलू सामने आते हैं वो देखना होगा, और क्या रिएक्शन सामने आते हैं वो देखना होगा।